वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित का जो आपका पेपर होने वाला है 11 मार्च को। वो पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं बताऊँगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो, उनके लिए भी मैं पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, 11 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपके सारे के सारे पेपर जो बचे हुए हैं उनकी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश का हो चाहे और भी अदर जो पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान वगैरह के, उनके भी आपको पेपर में सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ये आपका विषय कोड है यहाँ पे 913। ठीक है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कोड 100। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका पेपर है, टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है। तो अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो 75/75 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया और आपने स्किप किया और पूरा समझा नहीं, तो फिर भाई आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, बहुत ज़्यादा रोने वाले हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए जी, निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न करना, हल करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण 5y - 2x = 3 का कैसा हल होगा। तो देखिए, अगर हम इसे हल करें तो देखिए यहाँ से आपको x का एक मान मिलेगा। ठीक है, और y का भी आपको एक ही मान मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको दोनों के एक एक मान अगर मिल जाएंगे तो ये होगा आपका एक अद्वितीय हल। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अपन अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए लगती है। तो देखिए, पाइथागोरस जो प्रमेय है आपके, वो इस प्रकार का त्रिभुज जो होता है आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। ठीक है, ये इसी थ्योरम जो होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसका कथन क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं कौन कौन सी, आधार और लंब के स्क्वायर यानी कि के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए लगती है, तो डी यानी कि समकोण त्रिभुज, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग, यानी कि योग मतलब होता है प्लस, दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है, तो ऐसी संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं इसे। देखिए 15 और 10 देखते हैं। अगर 15 और 10 हम यहाँ पे देखें तो 15 और 10 को अगर जोड़ें तो 15 और 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो योग तो आ गया 25, और 15 में से अगर 10 घटाए तो कितना आ जाएगा, 5। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 20 और 5। तो देखिए 20 और 5 में अगर आप जाएँ, 20 और 5 को जोड़े तो 25 तो होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 20 में से अगर 5 घटाएं तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 13-12 को जोड़े तो 25 तो हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 1 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 15 और 10 ऐसी संख्या होगी जिनका योग, यानी कि जिनको अगर जोड़ दे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और जिनको घटा दे यानी कि 15 में से अगर 10 घटा दे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2x + 3y = k में यदि कि x = 2 है, y = 1 है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 × y का मान 1 रखेंगे बराबर k है। ठीक है, तो k बराबर आपका 2 दूनी 4, 4 + 3, तो ये 7 आपका आ जाएगा। 7 यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार नहीं होता। तो देखिए, त्रिभुज का बिल्कुल आधार होता है, ये वाली इसकी आधार होती है। ठीक है, वर्ग में भी आधार होता है, बहुभुज में भी आधार होता है, सरल रेखा में आधार नहीं होता है। ठीक है, सरल रेखा मतलब एक सीधी सी लाइन होती है, तो इसमें आधार नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, रेखा यानी कि लाइन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो देखिए, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और अगर पूछा जाए कि चतुर्भुज के कोणों का योग तो होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज पूछा गया है, तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के कोणों का योग कितना होता है, एंगल्स का, वो होता है 180 डिग्री। तो 180 यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं ये इक्वेशन जो है इसका कैसे सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम इज अ फेमस फॉर विच ट्राइंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल में लगती है, ये लगती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में, डी ऑप्शन, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, मूल बिंदु के जो ये होते हैं ये वाले, ठीक है, 0 0, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। इन द इक्वेशन 2x + 3y बराबर के, इफ x बराबर 2 y बराबर 1 देन वैल्यू ऑफ के, तो 7 आ जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक है। पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर दैट डज नॉट हैव अ बेस, तो लाइन आपका आ जाएगा। और द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय रिक्त स्थान निकाय कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपन असंगत हल, यानी कि जिसका कोई हल ना निकले उसे कहते हैं अपन असंगत हल, और जिसका अगर हल निकल जाए तो उसे कहते हैं अपन संगत हल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी हल ना हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, असंगत हल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है आपका 4/3 πr³, यानी कि πr⁻3, ये आपका गोले का आयतन होता है। बिंदु 7 - 6 में कोटि का मान, तो देखिए कोटि क्या होती है, वाई अक्ष को अपन कोटि बोलते हैं और एक्स अक्ष को अपन भुज बोलते हैं। तो इसमें वाई क्या है, ये एक्स कोमा वाई है, तो आपका कोटि का मान पूछा है, तो -6 यहाँ पे कोटि का मान हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछता है ये भुज, तो भुज में आपका 7 आंसर आ जाता है, ठीक है, 7। चलिए कोटि का मान -6 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण आलेख का रिक्त स्थान एक समीकरण होता है, तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल आरेख होता है। कैसा होता है, सरल आरेख, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, सरल आरेख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो बिल्कुल सरल बात है, तो 180 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो वर्ग कैसे होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि समान भुजा है जिनकी, ये तो हमेशा ये सेम दिखेंगे, तो ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है, समरूप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, व्हेन अ सिस्टम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन देन दे कॉल्ड आर सिस्टम, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 πr³, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई अक्ष जो होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो होता है ऑर्डिनेट, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर पूछता है एब्सिसा तो वो आ जाता 7, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल ग्राफ, ठीक है, सरल आरेख, ठीक है। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। द स्क्वायर्स आर हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं, सही जोड़ी आपकी पूछी गई है, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, a + √b इंटू a - √b, ठीक है। तो a + b इंटू a - b लगाएंगे तो a² - b² इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। पहले वाले का क्या जाएगा, a² - b, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण, तो देखिए एक्स अक्ष का समीकरण होता है आपका x = 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे x हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है आपकी व्यास, ठीक है। व्यास कैसा होता है, जो केंद्र ये होता है आपका व्रत, और जो सेंटर पे से गुजरती है जो लाइन, ये जीवा, इसे कहते हैं अपन व्यास, ठीक है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हीरोन के सूत्र में एस बराबर क्या है, तो एस बराबर होता है आपका सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के अगर हम 2 का भाग दें तो वो आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, ठीक है। तो एस बराबर हो जाएगा a + b + c/2, ठीक है। चलिए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 4/3 πr³, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन क्या होता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, बहुलक कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, x = 0, द ग्रेटेस्ट चॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर कहलाती है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला में s क्या है, a + b + c/2। वॉल्यूम ऑफ द बॉल, यानी कि गोले का क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या होता है, तो ये होता है आपका 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr³। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है आपका, मोड कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल ईजी है, कर सकते हैं आप। चलिए एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 1, ठीक है, एक अधिक कोण हो सकता है इसमें, 1 यानी कि 1, ठीक है, एक ही अधिक कोण हो सकता है, बाकी सारे न्यून कोण होंगे, नहीं तो वो त्रिभुज ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो आप सभी को पता है व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास, यानी कि डायमीटर, ठीक है, व्यास कहलाती है ये, ठीक है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो बिल्कुल आप द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे ए बी सी एक संख्या होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए ये लिख सकता हूँ मैं 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, ऐसा कुछ भी उदाहरण मैंने मन से दे दिया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज आप सभी को पता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, उसे अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं समबाहु त्रिभुज। दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है? तो दीर्घ वृत्तखंड में आपका आंतरिक कोण अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। अधिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक क्या होता है? जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है, सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति होती है, उसे अपन कहते हैं बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, ये 2 3 बार यहाँ पे 4 आया है, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। 4 इसका बहुलक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल कैन हैव? तो ये 1 आ जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड? तो ये आ जाएगा आपका डायमीटर। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो मैंने बता दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ ए मेजर सेक्टर? तो ये अधिक आ जाएगा, ठीक है, अधिक, ऑब्ट्यूज एंगल। और फाइंड द मोड ऑफ 3 5 4 4 2 3 4 5 6, तो इसका 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स अक्ष की भुजा सदैव शून्य होती है। बिल्कुल सही बात है, एक्स अक्ष पे एक्स 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 होती है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा पहले में सत्य। लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर बहुपद का गुणनफल। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सत्य, ट्रू। अगला क्या है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है? नहीं, गलत बात है, असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य। चौथा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है? नहीं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है? नहीं, वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या व्यास कहलाती है, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? असत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पहला क्या हो जाएगा? आपका पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, तीसरा फॉल्स हो जाएगा, चौथा ट्रू हो जाएगा, है ना। फिफ्थ आपका फॉल्स हो जाएगा और सिक्स्थ आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है, अति लघु प्रश्न, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या देखिए क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर होती है जहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 1/6 और 1/5 के बीच परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 5 + √7 इंटू 3 + 2√2 को सरल कीजिए, कर सकते हैं आप। वैसे मैं इनके आंसर आपको अभी शो कर दूंगा सारे के सारे एक साथ, ठीक है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। x³ + 1 और को भाग दीजिए x + 1 से, ठीक है, कर सकते हैं आप। ये इनके आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। गुणनखंड कीजिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होता है, ठीक है। बिंदु 2 7 में भुज और कोटि का मान मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, किसे ऑर्डिनेट कहते हैं, किसे एब्सिसा कहते हैं, तो आप कर सकते हैं। 9 3 में भुज कोटि का मान, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 - 1 और -4 + 3 किस चतुर्थांश में? तो देखिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले में प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस माइनस का होता है तो माइनस प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं और चौथे में प्लस माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 2 - 1 किस चतुर्थांश में होगा? 2 - 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, चौथे वाले में, ठीक है। और -4 3 दूसरे वाले में होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में ये आपको देखना है। 1 3 पहले वाले में होगा, 2 3 भी पहले वाले में होगा, 4 - 5 चौथे वाले में होगा और -3 4 दूसरे वाले में होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बिंदु 2 3 समीकरण x + y का हल आपको बताना है। तो देखिए x की जगह आप 2 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे, तो 2 + 4 = 4, यानी कि 4 = 6 = 4। ये तो आपका असत्य, मतलब ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। द पॉइंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ नहीं, असत्य आ जाएगा यहाँ पे, मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 कितने होते हैं? 2 और 3 होते हैं आपके 5, तो 5 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए आपका ये कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। समीकरण 4x + 3y के 2 हल लिख सकते हैं हम। के किस मान के लिए x = 2 और y = 1 समीकरण का एक हल होगा? तो आप देख सकते हैं, देखिए 2 × 2 रखेंगे यहाँ पे, प्लस 3 × y की जगह 1 रखेंगे, बराबर हमारा k है,
ठीक है। 2 और 2 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, प्लस 3 हो जाएगा और बराबर के, तो के का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, के का मान 7, ठीक है। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं, डिफाइन पैरेलल लाइंस, और लंब रेखाएं को आपको परिभाषित करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। समांतर रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जैसे कि रेल की पटरियां, ठीक है। इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं। लंब रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उन्हें कहते हैं अपन लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इस प्रकार से आप इनकी परिभाषा दे सकते हैं। दी गई आकृति में जेड, ये वाला आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला भी आप इसका वाला देख सकते हैं, इजी है, कर सकते हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2a बराबर 90 डिग्री, AB बराबर BC आपको सिद्ध करना है, कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा क्वेश्चन है। 16वां है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं इसका लास्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, बिल्कुल आप, मैं इनका सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के किसी विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजी एक समचतुर्भुज होता है, कर सकते हैं। इसका अथवा वाला देख सकते हैं कि दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, कर सकते हैं। उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 10.5 है, ठीक है। इनके आंसर मैं आपको शो करने वाला हूँ। 20वां क्वेश्चन क्या है, माध्य माध्यक बहुलक आपको निकालना है, तो देखिए कर सकते हैं। माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं हों उनका भाग दे दो। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का सूत्र होता है n/2 + 1, ये वाला, ठीक है, सम के लिए, और n/2 और कोमो n/n + 1/2 ये होता है विषम के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुलक क्या होता है, जिसमें सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको बहुलक कहते हैं, तो आप देख लीजिए किसकी अधिक है, वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अथवा का क्या है, 12 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं हम। प्रसारित कीजिए 3a + 4b की क्यूब को प्रसारित कीजिए, तो देखिए आपका सूत्र होता है a + b की घात 3 का, वो आपको लगाना है। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। सिद्ध करो कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपके 22वां हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का आधार 16 हो और शीर्ष लंब 8 हो तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अथवा वाला है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष लंब क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। चलिए, मैं इनके सबके आंसर आपको शो कर देता हूँ अभी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, इनका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 7वें क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा, 5 + √7 × 3 + 2√2, तो देखिए 5 का गुना 3 में करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 5 का गुना 2√2 में करेंगे तो 10√2, फिर 7 का गुना 3 में करेंगे तो 3√7, और √60 का गुना 2√2 में करेंगे तो 2√14। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। अगला देखते हैं, भाग देना है आपको। देखिए भाग मैंने देके दिखा दिया है, तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। x + 1 से इससे में भाग देना है, ठीक है। पहले x² से दिया, फिर -x से, फिर +1 से, नीचे 0 बच गया, ठीक है। गुणनखंड बिल्कुल देख सकते हैं, 7x को मैंने क्या लिख दिया, 7x को मैंने लिख दिया -4x -3x, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कॉमन लेके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यास बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 19वां जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। r बराबर क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न आपका जो 23 तक है पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। प्लस सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं इनके सॉल्यूशन पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसलिए आपको उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।